Hi, welcome back, and this is the part number 8, and the topic was LinkedIn clone using React Native. तो आज का अपना इस पार्ट नंबर 8 का क्या टॉपिक रहेगा कि हमें बिल्ड करना है रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने अपने ऐप में किया लॉगिन और ये मुझे होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब मैंने ऐप को कर दिया फिर से क्लोज, ओके, और मैंने ऐप को फिर से ओपन किया तो मुझे ये वापस से साइन इन का ऑप्शन दिखा देगा, है ना। साइन इन पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक बार मैंने कर लिया यहाँ पे साइन इन, फिर मैं दोबारा से ओपन करूँ तो वो मुझे दिखा दे सीधा होम पेज। मतलब इस ऐप को याद रहे कि मैंने लॉग इन किया है, ओके। तो इस फंक्शनैलिटी को मैं आज इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। तो ये अपना था क्या, नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टैक बनाया हुआ था स्टैक डॉट स्क्रीन से। तो ये 4 स्क्रीन है। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, यानी कि इस नेविगेटर में जो सबसे पहले जो स्क्रीन लिखी होती है वही सबसे पहले शो होगी यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं लॉगिन हूँ तो ये बॉटम नेविगेशन स्क्रीन वाली सबसे ऊपर रहे, और अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ या मेरा टोकन जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो ये लॉगिन पेज वापस हमें दिखे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, मैं एक पेज बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो पहले वो फाइल बनाते हैं और समझते हैं धीरे धीरे ये है क्या चीज़। तो कंपोनेंट्स में मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा navigation.js। और ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि वहां पर मैं यही लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा कि अगर मेरे पास टोकन है, टोकन से तो हमें पता चलेगा कि मैं एक बार लॉगिन कर चुका था, क्योंकि जब मैं लॉगिन कर लूंगा तो मुझे एक टोकन मिल जाता है ना, बैकएंड से। तो अगर मेरे पास वो टोकन है और वो वैलिड है तो भाई होम पेज पर, अगर वो वैलिड नहीं है तो सीधा मुझे लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है इसको मैं इस फाइल में बना दूंगा, और ये फाइल जाकर वहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा अपने app.js में। तो जो नेविगेशन है ना स्टैक डॉट स्क्रीन वाला, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, है ना, विद लॉजिक। और हम लोग चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, फिर हौच पौच हो जाएगा। तो app.js जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहना चाहिए। एक एक फाइल रीडेबल रहनी चाहिए, ज़्यादा फाइल को बड़ा नहीं करना अपने को, ठीक है। तो RAFCE करते हैं और इसको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहेगा अपना स्टैक डॉट नेविगेटर, ठीक है। तो इम्पोर्ट करेंगे अपना क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो यह एक नेविगेशन सिस्टम को क्रिएट करेगा। अच्छा, और मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, सॉरी, इंपोर्ट कर रहा हूँ कॉन्स्ट। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम होगा स्टैक इज इक्वल्स टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ऐसा, ठीक है। सिंपल है। और आज 9 बज चुका है, क्योंकि मैं एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा था ना, तो वो मुझे दिखा रहा था कि ऐप को रीबिल्ड करने में पूरा पूरा 1 घंटा लगेगा, और उसने 1.5 घंटे ले लिए। तो बहुत ही टाइम उसने ले लिया, तो उसकी वजह से मैं वीडियो लेट हो गया मेरा। पता नहीं ये कब बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टैक बना लिया। अब ये स्टैक क्या हमको देगा, एक स्टैक डॉट नेविगेटर देगा, एक स्टैक डॉट स्क्रीन देगा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं स्टैक डॉट नेविगेटर, ठीक है। अब इसके अंदर स्क्रीन रखेंगे और अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए लॉजिक कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, इसमें नहीं कहीं और पे, और उसमें मैं क्या करूँगा, एक बैकएंड से एपीआई को कॉल करूँगा एक्सियोस के थ्रू। और उसमें मैं अपना टोकन, जो फ्रंट एंड में मैंने टोकन लिया हुआ था लॉगिन करते वक्त, मैंने एक टोकन ले लिया था बैकएंड से। अब मैं उस टोकन को वापस से भेजूंगा बैकएंड में, कहूँगा कि इसको चेक करो क्या ये वैलिड रह गया है, क्योंकि पता चला मैंने 10 दिन का उसमें टाइम दिया था ना एक्सपायर होने का। मान लो 10 दिन बाद मैंने लॉगिन किया तो वो तो एक्सपायर हो गया टोकन। तो वही चीज़ है, वो एपीआई, एक मैं नई एपीआई बनाऊंगा उसके लिए। तो एक नई एपीआई चेक करेगी कि हाँ ये टोकन वैलिड है कि नहीं। अगर ये टोकन वैलिड होगा तो मुझे यूजर डेटा दे देगा, या फिर मैं ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूँ। जैसे ऑथेंटिकेटेड है तो मैं ट्रू रिटर्न करवाऊंगा, अगर टोकन एक्सपायर हो चुका है मैं फॉल्स रिटर्न करवा सकता हूँ। तो ट्रू फॉल्स के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर यूजर का डेटा हम लोग ले लेंगे। तो जैसे अगर यूजर का डेटा है अपने पास, तो कि तो फिर हम लोग वैलिड हैं और होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर के डेटा को लेंगे, ओके। तो यहाँ पर पहले अपना लॉजिक करते हैं इम्प्लीमेंट।
तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या है ना वो फंक्शन तो बनाया नहीं है जो वैलिडिटी चेक करेगा, तो अभी मैं अपना कॉन्स्ट यूजर डेटा को कुछ भी नाम दे देता हूँ, लेट सपोज ABC। हालांकि एक ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, लेकिन फॉल्स वैल्यू तो नहीं देगा ना, मैं एक वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चल तो इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपना लॉजिक, और वही इफ एल्स वाला सिस्टम है टर्नरी ऑपरेटर्स में। तो क्या रहेगा भाई, अगर अपना यूजर डेटा है, फिलहाल तो ये ट्रू रहेगा। ओके, तो फिर क्या करो भाई, ऐसा करो, ऐसा और ऐसा करो। ठीक है, क्या करना है, अगर यूजर डेटा है तो मुझे चाहिए क्या, अपने वो जो बॉटम नेविगेशन स्क्रीन है ना वो टॉप पे चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पहले अपनी जो 4 स्क्रीन मैंने बनाई थी उसको मैं इंपोर्ट तो कर लूँ पहले। तो वो मैं नाम देता हूँ क्या कि कंपोनेंट्स एंड स्क्रीन्स, SCREENS। ओके, तो अब मैं जल्दी से करता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट जी की स्पेलिंग गलत है, क्या था भाई, लॉगिन था पहला तो, और क्या था भाई, इंपोर्ट अपना साइन अप था, और क्या था, इंपोर्ट अपना बॉटम नेविगेशन स्क्रीन था, और क्या था अपना, इंपोर्ट अपना पर्सनल डिटेल्स था, जो कि यहाँ पर अभी इसका तो कोई यूज़ है नहीं, लेकिन मैंने इंपोर्ट कर लिया फिर भी, है ना। चलो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे कौन रहेगा, अगर यूजर डेटा है, अपना स्टैक डॉट स्क्रीन, अरे ऐसा। तो इसमें क्या रहेगा कि स्टैक डॉट स्क्रीन में मैं सीधा पीछे उस ऐप डॉट जैसे कॉपी ले लेता हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा। किधर गया किधर गया, ये रहा नेविगेशन। ओके, तो इसकी जगह मैं ये लगा दूंगा, समझे, ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर यूजर डेटा है ना तो बॉटम नेविगेशन स्क्रीन को ओपन करो, और ये यूजर डेटा तभी अपने पास होगा, शुरुआत में तो यूजर डेटा मैं इसको नल रखूंगा, है ना। और सबसे पहले अपना फंक्शन रन होगा, वो चेक करेगा जाके, अगर ये टोकन वैलिड होगा तो मुझे वो यूजर डेटा दे देगा, और मैं वही, और अगर जब मुझे यूजर डेटा मिल चुका है तो ये नल नहीं रहेगा, तो यानी कि यही वाला अपना चलेगा पार्ट, ऐसा। तो और मैं क्या करता हूँ, इसको यार वो बना नहीं था कॉपी वाला, वो एक्स्ट्रा स्पेस भी दे रहा था मुझे, ऐसा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, अपना वही पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अच्छा। और अगर अपने पास यूजर डेटा नहीं है तो क्या करना है, तो मेरे को लॉग इन एंड साइन अप रखना है सर। अब ये भी आ गया होगा, ऐसा। ठीक है, तो लॉगिन टॉप पे रहेगा, लॉगिन अगर रखवाना चाहो तो लॉगिन रख लो, वैसे अधिकतर लॉगिन ही रखना चाहिए, है ना। अगर आपको साइन अप करना है तो उसके थ्रू जा सकते हैं आप, साइन अप करने लॉगिन पेज के थ्रू भी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये है मेरा लॉजिक कि अगर यूज़र डेटा है तो बॉटम नेविगेशन स्क्रीन ओपन होगी, और नहीं तो अपना लॉगिन स्क्रीन सबसे पहले ओपन होगी। ठीक, अब हमको काम करना है किस पे, यूज़र डेटा को फेच करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके पहले उस फंक्शन, वो फंक्शन क्या करेगा, हम पहले बैकएंड में वैलिडेशन चेक करेगा कि ये टोकन वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा context.js। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप समझ लेना ध्यान से। तो मैं क्या करूँगा, SRC में एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट नाम का, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर एक मैं फ़ाइल दूंगा जिसका नाम होगा context.js। ओके, अच्छा।
ये क्या करेगा, यहां पर मैं फंक्शन बनाऊंगा, वो क्या करेगा, ग्लोबली जितने भी पेजेस होंगे उनको डेटा शेयर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने यूजर डेटा की वैल्यू ले ली फंक्शन के थ्रू, और यहीं पे वेरिएबल मैंने सेव करा दी यूज स्टेट की मदद से। अब वो यूज स्टेट की मदद से जो वेरिएबल यूजर डेटा डिफाइन हुआ है उसको मैं अपने नेविगेशन डॉट जेएस में भी भेज सकता हूँ, है ना। और भी कई स्क्रीन्स हैं, अपने होम पेज पर भेज सकता हूँ। होम पेज पर ऊपर इमेज दिखती है ना, तो यूज़र डेटा की इमेज, नेम, है ना। एक अपना पर्सनल प्रोफाइल पेज होगा जहाँ पे नेम, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स वगैरह सब कुछ होगा ना। तो क्या है, पूरे अपने इंटायर ऐप में जगह जगह यूज़र डेटा के डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरे ऐप में अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, ये भी एक हुक है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल्स को शेयर करने की हेल्प करता है, ठीक है। ग्लोबल मतलब क्या, पूरे ऐप में, है ना। पूरे ऐप में कहीं भी अगर हमें कोई वेरिएबल भेजना है और उसको एक जगह डिफाइन करना है तो हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, अपने यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से। तो वही मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, इसीलिए मैंने वो कॉन्टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई है, ठीक है। तो ज़रूरत मुझे किस चीज़ की पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट की ऑब्वियसली। एंड एक और चीज़ होती है, उसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर चीज़ें बनेंगी, है ना। और यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम लोग वो ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, एक तरीके का ग्लोबल स्टोरेज हो गया, ठीक है। मतलब इसी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हम लोग जो चीज़ें हम लोगों को भेजनी, जैसे यूज़र डेटा हो गया, है ना। और ये जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपना वैलिडिटी चेक करने के लिए, भी इसी के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक ग्लोबल स्टोरेज है, ग्लोबल वेरिएबल स्टोरेज हो गया। वेरिएबल कह लो या फिर फंक्शन कह लो, कुछ भी कह लो। तो कैसे करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले लिया। अब क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई प्रोवाइडर नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। और इस एपीआई प्रोवाइडर को हम लोग ऐप जेएस में टॉप पे लिख देंगे जाके, क्यों, क्योंकि इसी की मदद से हर जगह पर अपना जाएगा, है ना। जैसे नेविगेशन हो गया, कोई पेज हो गया, तो ये सबसे टॉप पे रहेगा ना। और इस एपीआई प्रोवाइडर के अंदर रहेंगे ना सारी चीज़ें, नेविगेशन हो गया, ऐप जेएस हो गया, अपना होम पेज हो गया, अपना चैट पेज हो गया। तो इस एपीआई प्रोवाइडर के अंदर सब कुछ रहेगा ना, तो उसी के थ्रू हम लोग डेटा भेजेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, मतलब वही है जो इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे अपना नेविगेशन सिस्टम ऐप जैसे सब कुछ चिल्ड्रन के अंडर में आ गया, ठीक है, वही चीज़। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। उस फंक्शन को नाम क्या दे दें, कॉन्स्ट वैलिडेट टोकन, या फिर फेच यूज़र, है ना, FATCH फेच यूज़र लिख लेते हैं, है ना। तो फेच यूज़र क्या करेंगे ना, टोकन वैलिडेट करके यूज़र को ही तो फेच करेंगे हम लोग। तो फेच यूज़र नाम मैंने दे दिया। और इसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे ना, तो एसिंक लिख लेते हैं ऐसा। और एक चीज़ करेंगे कि इस फेच यूज़र को एक बार ऐप स्टार्ट होने पर कॉल करना ही करना है। जैसे ऐप स्टार्ट हो, ये फेच यूज़र अपने आप कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज इफेक्ट के अंदर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक हुक है, रिएक्ट नेटिव या फिर रिएक्ट जेएस दोनों में है। ये क्या करता है, फंक्शन को रन करता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिख देंगे, जैसे मैंने फेच यूजर लिख दिया ऐसा। अब क्या करेगा, ये रन करेगा। कब रन करेगा, देखिए जो क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अगर ये खाली स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है एक बार रन करो, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई वेरिएबल, लेट्स से एक्स,
ठीक है। तो अब x की वैल्यू जब जब बदलेगी ना कहीं पे, जैसे में x हो गया 1, x की वैल्यू हो गई 2, है ना, x की वैल्यू हो गई 3, तो जब जब x की वैल्यू बदलेगी ना, तब तब ये फेच यूजर या फिर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, और भी फंक्शन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन लिखेंगे, एक दूसरा फंक्शन बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो दोनों फंक्शन को कब कब रन करेगा, जब जब x की वैल्यू चेंज होगी। और अगर ये खाली रख देंगे इसको ऐसे, तो इसका मतलब है खाली एक बार रन करो, यानी कि जब ऐप स्टार्ट होगा तो ये एक बार अपने फेच यूजर को रन कर देगा और चेक कर लेगा क्या कि अपना टोकन वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो यूजर डेटा ले लो। ओके, तो कॉन्स्ट यूजर डेटा सेट यूजर डेटा, ये क्या है मैंने डिफाइन किया ना यहीं पर, तो यूजर डेटा सेव करेंगे, इसी के थ्रू पूरे ग्लोबली हम लोग इस यूजर डेटा को भेजेंगे। जो कि नेविगेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, वो यही यूजर डेटा अभी यही वहां भेजेंगे और एक्सेस कर लेंगे नेविगेशन में। यूज STATE स्टेट। ओके, और इनिशियली क्या रहेगा कि इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग खाली ऑब्जेक्ट दे देते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, और क्या ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को? हाँ, हम्म, पहले तो हम लोग एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं। एक्सियोस, इसके अंदर ट्राई कैच चलेगा अपना, ट्राई कैच ऐसे, और फाइनली, फाइनली, ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि ये सब क्या है। तो साइन अप एंड लॉगिन पे मैंने बता रखा है ना, कि ये ट्राई कैच एंड फाइनली क्या करेगा। ठीक है, तो जो कुछ हमें करना है वो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। हमें क्या करना है, एक्सियोस के थ्रू एक बैकएंड में एपीआई को कॉल करना है अपने टोकन को वैलिड करने के लिए। और एक बात, टोकन यहाँ पर आएगा कहाँ से? तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो बताया ना कि एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा था, उसमें 1.5 घंटे लग गए, तो उसी डिपेंडेंसी को यहाँ पर पहले इंपोर्ट करेंगे, और आप इंपोर्ट कर लो उसको, मतलब आप इंस्टॉल कर लो उसे। उसका नाम है एक्सपो सिक्योर स्टोर। तो इंपोर्ट स्टार एस एक्सपो सिक्योर स्टोर, ACCURE सिक्योर STORE फ्रॉम, क्या होगा भाई, एक्सपो सिक्योर स्टोर। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने टोकन को सिक्योरली यहाँ पर सेव करके रखेगा। ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो टोकन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो किसी को अगर उसका एक्सेस मिल गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो टोकन ही तो वही टोकन ही तो डिसाइड करेगा कि आप लॉगिन करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो वो टोकन ये क्या करेगा, एक्सपो सिक्योर स्टोर सिक्योर करके रखेगा, जो कोई मतलब हैकर हैकर इसको एक्सेस ना कर पाए, ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो उस टोकन के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, लोडिंग के लिए बना लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग कॉमा सेट, LOADING लोडिंग। ओके, तो यूज स्टेट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किसका लोडिंग है, ये फेच यूज़र का लोडिंग है, यानी कि जब ऐप स्टार्ट होगा ना, तो लोडिंग तो शुरू में स्टार्ट ही रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा ना कोई बटन दबाने तभी लोडर स्टार्ट होगा, ये शुरुआत में स्टार्ट रहेगा, तो इसको शुरू में ही ट्रू दे देंगे, ऐसा। ठीक है, अच्छा, और फाइनली जब मतलब पूरा फैच हो जाएगा, अगर टोकन वैलिड है कि नहीं है ये सब हम लोग पता लगा लेंगे, तो इस लोडर को हम लोग बंद कर देंगे। तो सेट लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसे। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सियोस कॉल करेंगे, एक्सियोस के थ्रू अपनी बैकएंड की एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। एक्सियोस के थ्रू जब भी आप कॉल करें ना, तो अवेट ज़रूर लिखें, ठीक है, नहीं तो एरर आने लगेगा। अवेट एक्सियोस डॉट, हम लोगों को कुछ भेजना तो है नहीं यहाँ से, डेटा भेजना है कि नहीं,
हम लोगों को यहाँ से टोकन भेजना है, ठीक है, टोकन भेजना है। तो ऐसा, एंड टेम्पलेट लिटरल्स में लिखेंगे अपना बेस यूआरएल, बेस यूआरएल। अब ये बेस यूआरएल क्या है, ये मैंने साइन अप वाली वीडियो में एकदम विस्तार से समझाया कि मैं ये axios.post क्यों लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है ना, आप देख लो। तो उस वीडियो का नाम है साइन अप फंक्शनैलिटी और प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये बेस यूआरएल क्या है, ये बेस यूआरएल है बैकएंड का यूआरएल, ठीक है। आप बेस यूआरएल बोलो या फिर बैकएंड यूआरएल से इसको डिफाइन कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या सब लॉगिन में मैंने शायद लिख रखा है ऐसा, ठीक है। अब देखो यूज कॉन्टेक्स्ट का कितना अच्छा है यूज, कि देखो ये बेस यूआरएल यहाँ पे लिखा क्योंकि इस पेज में मुझे एपीआई को कॉल करना था। अच्छा, अब क्या है ना कि हर पेज में, जैसे ऐप है ये, हर ऐप का किसी ना किसी पेज में मुझे, लगभग हर पेज में मुझे एपीआई को कॉल करना ही रहेगा। तो मैं सब में ये एक लाइन लिखता चलूँ कि कौन बेस यूआरएल एंड यूआरएल इसका, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए बैकएंड का यूआरएल कभी मैंने चेंज कर दिया, फिर तो क्या मैं हर पेज में बैकएंड के यूआरएल को डिफाइन करता जाऊंगा? नहीं ना। तो उसके लिए एक जगह डिफाइन करते हैं ग्लोबल, तो ज़्यादा सही रहेगा ना। शायद बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या करते हैं, ग्लोबली हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या फिर फंक्शन को, जिसको हम पूरे ऐप में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर मैं बाद में कर लूँगा, फिलहाल मैं वहाँ चलता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया था कि नहीं, मैं भूल गया खुद ही, वो तो मेरी पुरानी आदत है भूलना। ऐसे, ठीक है, ये बेस यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं नाम देता हूँ क्या, वैलिडेट टोकन, या यूजर टोकन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खाली जब मल्टी रोल होते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एडमिन भी इसी में, तो एडमिन टोकन, यूजर टोकन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर खाली खाली यूजर ही रहेगा, तो यूजर टोकन की लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली टोकन लिख दिया मैंने। चलो, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक बात और मुझे समझ में आई कि मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ। गेट क्या, पोस्ट कब लिखते हैं, जब कुछ सेंड करना हो। तो मैं टोकन को ऐसे थोड़ी ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस टोकन को सेंड करने के लिए मेरे पास एक और चीज़ जिसका नाम है हेडर्स। हेडर्स के अंदर लिखो ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे अपना टोकन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे कॉन्स्ट। पहली बात तो मैं टोकन पहले डिफाइन कर दूं इस सिक्योर स्टोर में। तो हम लोगों ने किया था क्या, लॉगिन। तो यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट स्टोर एस सिक्योर फ्रॉम एक्सपो सिक्योर स्टोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ 2 सेकंड में। अच्छा, तो ये मैं रिप्लेस कर जाता हूँ। जैसे देखिए, ये हैंडल लॉगिन है और ये एग्जियोस डॉट पोज है, ये एपीआई कॉल करी मैंने ईमेल पासवर्ड भेज के, और मैंने लॉगिन करवा लिया। अच्छा, तो ये क्या है, सक्सेस, यानी ये अगर लॉगिन हो गया है, लॉगिन सक्सेस है, तो क्या करना है, अवेट एंड सिक्योर स्टोर किधर गया, सिक्योर स्टोर दिख ही नहीं रहा है, डिफाइन तो किया था मैंने। ठीक है, ऐसे सी और लिखना पड़ेगा, सिक्योर स्टोर डॉट गेट आइटम एसिंक किस, सेट आइटम एसिंक, ठीक है। सेट आइटम एसिंक क्या करता है, कुछ आपको यहाँ पर इसमें स्टोर करवाना हो तो सेट आइटम एसिंक लिख लो, और उस स्टोर वाली चीज़ को वापस लेनी हो तो हम लोग लिखेंगे गेट आइटम एसिंक, ठीक है। तो नाम में समझ में आ रहा है। और किसी वेरिएबल के नेम में स्टोर करवाएंगे तो उसको हम देते थे यूजर टोकन, ऐसे। एंड क्या स्टोर कराना है, टोकन। तो मैंने जब ये एपीआई बैकएंड में इसकी बनाई थी ना, ये लॉगिन की,
तो वहाँ से मैंने टोकन ऑलरेडी सेंड करवाया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस टोकन को यहाँ पे लिख दूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट TOKEN टोकन, ठीक रहेगा। अच्छा, तो इस लाइन ने क्या किया कि सिक्योर स्टोर में एक वेरिएबल बनाया यूजर टोकन नाम का, और उसमें अपना टोकन सिक्योरली स्टोर कर दिया है, ठीक। अच्छा, तो जैसे लॉगिन किया इसने कर दिया स्टोर। और कभी कभी हम लोग क्या साइन अप करके भी होम पेज पे आते हैं ना, तो तब भी हमें इसको करना चाहिए स्टोर। और तो यहाँ पर भी लिख देते हैं ऐसे। और मैंने सिक्योर स्टोर को इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको कॉपी कर लूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर पहले टोकन स्टोर तो करा दूँ। और मैंने यहाँ पे क्यों कराया, क्योंकि सबसे पहले लॉगिन यहीं पर होगा ना, तो लॉगिन कराने पर ही टोकन स्टोर करा देंगे। फिर बाद को अगर दोबारा ऐप खोलेंगे तो उसी जो स्टोर टोकन किया था उसी को हम लोग वैलिडेशन में यूज ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने साइन अप एंड लॉगिन में टोकन को स्टोर करा दिया, और उस वेरिएबल का नाम है यूजर टोकन। चलो अब अपने चलते हैं वापस से context.js में। तो जिसको मैंने स्टोर कराया था कॉन्स्ट, उसको मैं टोकन के नेम से ले लेता हूँ, एंड किससे, सिक्योर स्टोर डॉट, अब मुझे उस टोकन को चाहिए तो गेट आइटम असिंक, एंड उस टोकन का नाम क्या था, यूजर टोकन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है काम इसका। देखिए सिक्योर स्टोर का कुछ सेव कराना हो तो गेट आइटम असिंक, और कुछ क्या कहते हैं उसको लेना हो उससे गेट करना हो तो गेट आइटम असिंक, और डिलीट डिलीट करना हो तो डिलीट आइटम असिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये टोकन है। तो इफ टोकन, ठीक है ना, मान लीजिए टोकन है ही नहीं मेरे पास, तब भी एपीआई रन कर, माने आप पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं मेरे ऐप में और आप कर रहे हैं साइन अप, तो सबसे पहले ये वाला ऐप रन करेगा ना, क्योंकि एपीआई प्रोवाइडर है ना ये क्या होगा, ये फंक्शन सबसे टॉप पे होगा, है ना, नेविगेशन स्क्रीन पूरे ऐप जीएस के भी ऊपर होगा ये, ठीक है। तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इफ टोकन के अंदर एक्सियोस को कॉल करूंगा ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सियोस के थ्रू अपनी एपीआई कॉल करा देता तो एरर आने लगता है, क्योंकि मैं टोकन तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना, टोकन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं भेजूंगा कैसे। तो वही चीज, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू क्या, अवेट, अवेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अवेट एक्सियोस वो सब इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं कभी फंसा था और मैं एक एक घंटा उसमें मुझे एरर आई थी, तो मैं जब एरर आती है ना तो वो चीज़ याद रहती है कि अवेट को तो एक्सियोस से पहले लिखना ही लिखना है, क्योंकि कहते हैं ना अक्सर लिखते नहीं है तो फिर एरर आती है और पता नहीं चलता ये किस चीज़ की एरर है, अनटिल एंड अनलेस आप चैट जीपीटी करें। तो फिर से वही करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स में लिख देंगे अपना बेस यूआरएल ऐसे। तो क्या करना था, वैलिडेट टोकन, ठीक है। एंड किसके थ्रू करते हैं, हेडर्स के थ्रू। हेडर्स के थ्रू क्या करते हैं ना, हम लोग अपने टोकन को बेचते हैं एक सिक्योर फॉर्म में, ऐसे क्या यहाँ पे खुले में टोकन नहीं बेचते, ठीक। और जो अपनी डिटेल्स हैं, जैसे ये साइन इन के वक्त हम लोगों ने ईमेल पासवर्ड भेज दिया, वो ऐसे भेज देते हैं, और ऐसे टोकन भी भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे टोकन भेजना ज़्यादा सही रहता है हेडर्स के अंदर से, ठीक है। तो हेडर्स के अंदर क्या लिखेंगे, ऑथोराइजेशन, क्या कर दिया मैंने, सही तो था, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं था, करली ब्रेसेस ने लगाए थे, टोकन, और मैंने क्या स्पेलिंग लिखी मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो यानी कि ये कॉल तभी होगी जब अपने पास टोकन होगा, अगर अगर टोकन नहीं होगा तो ये एपीआई कॉल नहीं होगी, ठीक। अच्छा, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, यानी कि टोकन वैलिडेट हो चुका है, यानी कि टोकन सही है, तो क्या करना है भाई, ये जो यूजर डेटा है ना, इसमें सेट करा देना है अपना क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर डेटा, है ना,
इसी वेरिएबल के नेम में बैकएंड से मैं डेटा भेजूंगा अपना यूज़र का। अभी मैं बैकएंड की एपीआई बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। नहीं तो फिर अपनी एरर दिखानी है, और एरर यहाँ पर मैं नहीं दिखाऊंगा, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। तो console डॉट लॉग एरर, है ना? ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं लग रही, चलो भाई। अब चलते हैं ये जो वैलिडेट टोकन है ना, इसकी एपीआई बनाने बैकएंड की। ऑथ कंट्रोलर में ही बना लेंगे अपनी बैकएंड की एपीआई। तो कॉन्स्ट, सॉरी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये क्या है? ये देखिए मैंने यूज़र साइन इन की बैकएंड एपीआई बना रखी है, और यूज़र साइन अप की, मैंने क्या है ना, इनकी पर्टिकुलर वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे मैंने बनाया है। तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब मैं सीधा बनाता जाऊँगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फिर टाइम बहुत लगता है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैलिडेट टोकन, ये क्या है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड है। इसका यूज़ क्या है? रिक्वेस्ट क्या है? फ्रंट एंड से कोई चीज़ लेनी है या किस कहीं और से भी इस एपीआई में लेनी है कोई चीज़, तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट लेते हैं। रिस्पॉन्ड क्या है? यहाँ से कुछ मैसेज अगर फ्रंट एंड में भेजना है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड लेते हैं, ठीक है, RES। अच्छा, तो क्या करेंगे? हम्म, हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ से हेडर्स के थ्रू टोकन भेजा है, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में भेजा, तो हेडर्स लेना पड़ेगा, चाहिए DERS हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन। और इसमें पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है, RIZATIO, ठीक है, ऐसा। console डॉट लॉग अपना टोकन, ठीक है। इसको मैं भी लॉग कराऊंगा कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा टोकन। और मैं इसका रूट डिफाइन कर देता हूँ। रूट, रूट क्या है? ऑथ रूट में आते हैं तो इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले जो एपीआई क्रिएट करी है, कि क्या थी? वैलिडेट टोकन थी, वैलिडेट टोकन। अरे, और हम लोग गेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग गेट लिखेंगे, एंड वैलिडेट TOKEN टोकन, और यहाँ पर दे देंगे अपना ये वैलिडेट टोकन वाला एपीआई का नेम, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं, रुको, इस ऐप को दोबारा से ओपन करते हैं। ऐप ओपन तो हो गया, लेकिन गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि 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 मैंने अभी यूज कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरीके से बनाया ही कहाँ है, समझे? ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, तो ऐसे नहीं होगा। अभी इसको थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया है। अब ये फेच यूज़र है और मुझे रिटर्न करवाना है। क्या होगा? किधर गया? CONST कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट खोलेंगे, तो API कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी स्मॉल में है, ऐसा। ये क्या करेगा ना, जो API कॉन्टेक्स्ट है इसी के थ्रू हर पेज में वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस को हम लोग भेज पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं API कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, है कि नहीं? प्रोवाइडर कहाँ गया इसका? API कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर प्रोवाइडर कहाँ है? दिख ही नहीं रहा इसका।
अ, लेकिन एपीआई प्रोवाइडर नहीं होगा। क्या करें? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो कहाँ पे थे? एपीआई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एपीआई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। क्या करें? इसे प्रोवाइडर मुझे, मैं तो लिख दूंगा ऐसे प्रोवाइडर, लेकिन क्या है ना, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करना चाहिए ना। एपीआई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड एपीआई कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, मैंने फंक्शन का साइन नहीं लगाया था। अब देखते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिक बता रहा है कि नहीं। इसको मैं हटाता हूँ। एपीआई कॉन्टेक्स्ट टी डॉट प्रोवाइडर, ठीक है ना, प्रोवाइडर कंज्यूमर डिस्प्ले नेम। चलो, ऐसा, ठीक है। अच्छा, एंड वैल्यूज नाम के एट्रीब्यूट में भेजेंगे क्या? जैसे ये अपना यूजर डेटा हो गया, और ये जो बेस यूआरएल है, इसको यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया है। एपीआई प्रोवाइडर क्या है, एक तरीके का वो है, एक बड़ा सा अपना फंक्शन है जिसके अंदर सब हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिटर्न तो यहाँ से कर रहे हैं ना, तो रिटर्न करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों को जो जो यहाँ से भेजना है, जैसे ये बेस यूआरएल हो गया तो बेस यूआरएल लिख दो यहाँ पे, ऐसा। और क्या भेजना है? यूजर डेटा मुझे भेजना है, तो यूजर डेटा भेज देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई? फिर से कोई एरर? JSX एक्सप्रेशन नॉट यूज ऑपरेटर। अच्छा, वो अब क्या हुआ? कॉमा एक्सपेक्टेड, ये क्या है भाई? तो कॉमा तो मैंने लगाया ही था। ए, 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 डबल रहेगा क्या ऐसे? अरे यार, चलो, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे भेजना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? मैंने बना लिया है, और चिल्ड्रन लिख देते हैं भाई, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बेस यूआरएल यूजर डेटा कहाँ कहाँ जाएगा? जो जो इसके चिल्ड्रंस के अंदर आएगा, है ना, यही जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन क्या है, जितने भी अंदर इसके पेजेस है, नेविगेशन, मतलब एपीआई प्रोवाइडर लिखेंगे, है ना, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के जैसा, जैसा मैंने ये लिखा है, ऐसे ही एपीआई प्रोवाइडर लिखूंगा, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, इसी चिल्ड्रन को बोलो, अरे मतलब कहने का है, ये जो चिल्ड्रन है, ये उसी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, है ना, किसको? जो भी इसके अंदर में है, जैसे कि नेविगेशन हो गया, ऐप जेएस हो गया, और भी बहुत सारे पेजेस होंगे ना, सब इसी के अंदर आएंगे, मतलब ये टॉप पे रहेगा अपना एपीआई प्रोवाइडर। तो वही चिल्ड्रन को ये नोटिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये बन तो गया है पूरा, और ऐप जेएस में इसको मैं टॉप पे ज़रा लिख देता हूँ। तो इंपोर्ट करेंगे एपीआई प्रोवाइडर, और सेफ एरिया के ऊपर तो नहीं लिखना है मुझे, ये जो है ना, हम्म, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और एपीआई प्रोवाइडर लिख देते हैं भाई, ऐसा। और इसके अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो और अब मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मैंने नेविगेशन डॉट जेएस में डिफाइन कर दिया जाके, ठीक है। अच्छा, तो इन पेजेस की भी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेविगेशन को मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मैं उस नेविगेशन को यहाँ पे लिख दूंगा। तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया? मैंने इसको दूसरी जगह पर डिफाइन करके यहाँ पर लिख दिया है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि इसको वहीं पर डिफाइन कर, हम लोग इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन फिर क्या है ना, हौच पौच होने लगता है। अब जैसे क्या है, अपना ऐप डॉट जेएस सिंपल सा है, ठीक है। तो पढ़ने वाले को समझ में भी आएगा कि ये नेविगेशन है, अच्छा ये कोई फाइल है, इसी के अंदर नेविगेशन कहीं अलग जाके इसने डिफाइन कर रखा है।
ठीक है, सिंपल है। तो फिर चलते हैं, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर का फिर कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, और इसका भी फिर कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक, और ये एरर आ गया स्टैक। अच्छा, क्यों नहीं है भाई, इसको भी हटा दें, क्योंकि स्टैक डॉट नेविगेटर भी तो मैंने वहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा यूज़ है, देखो है ना। तो नेविगेशन को मैंने अलग जगह डिफाइन किया, वहाँ पर अपना नेविगेशन स्क्रीन है, नेविगेशन वो स्टैक डॉट नेविगेटर सब कुछ वहाँ डिफाइन कर दिया, और उसको जाके यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा काम था ये। अब क्या करेंगे, मैंने एपीआई प्रोवाइडर को भी डिफाइन कर दिया है सबसे टॉप पे। ठीक है, अब क्या करें, हम्म, क्या करें भाई, एक तो टाइम बहुत हो गया ना। हम्म, क्या कर सकते हैं आप, यूज़र टोकन है, अब एक काम करते हैं, अपनी एपीआई कॉल करके देखते हैं। अच्छा हाँ, एपीआई कॉल क्या करनी है, देखो एपीआई अपने आप मैंने बताया ना कि ये वाला जो फंक्शन है, किधर गया यार, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस में, कि फेच यूजर का जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। क्यों कॉल हो रहा है, यूज इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, ऐसा, अगर यूज इफेक्ट ना लिखूं तो फिर ये अपने आप कॉल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फेच यूजर को यहाँ पर लिख के कहीं भेज कर मुझे वहां से कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये कहीं और जाके कॉल ही नहीं करवाना है। मुझे क्या, ऐप स्टार्ट हो और खाली एक बार ये रन हो जाए, क्योंकि एक ही बार में ये पता लगा लेगा कि टोकन वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ पर रन हो जाएगा, तो उसी की वजह से ये क्या अनडिफाइंड दिखा रहा है। और मैं ज़रा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इसी की वजह से दिखा रहा है कि नहीं। फ्रॉम, सॉरी 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 सॉरी, फ्रॉम वैलिडेट टोकन, ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो, ऐप को मैं रीस्टार्ट करूँगा तब दिखाएगा, और मैं आपको स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। अभी के लिए ब्लैंक स्क्रीन है, क्योंकि अभी क्या है ना, अनडिफाइंड हो गया तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, चलो फिर, यानी कि टोकन अनडिफाइंड आ रहा है ना। तो यानी कि ये टोकन सही से नहीं आया है अपने पास, और ये क्यों नहीं आया है वो मैं ज़रा सा चेक करता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट में मैंने भेजा था, हेडर्स ऑथराइजेशन टोकन में कंसोल करवा लूँ या, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या हुआ कि मैंने डिफाइन तो कर दिया लॉगिन में जाके ये, लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी साइन इन तो नहीं किया ना। तो मुझे एक बार साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके, जब साइन इन करेंगे ना, तभी तो जाके ये वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने लिखा है लेकिन अभी तक मैंने साइन इन, इसको लिखने के बाद तो साइन इन नहीं किया ना। तो इसकी वजह से अभी यूजर टोकन में टोकन गया ही नहीं है। ओके, तो ये बात है। एंड अपने चलते हैं नेविगेशन पर, और ये क्या है ना, यूजर डेटा है, और जबकि यूजर डेटा की, देखो यूजर डेटा तो है, तो मुझे ये बॉटम स्क्रीन नेविगेशन दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है ना, स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है ये मुझे नहीं समझ में आया, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यूजर डेटा को नल कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना ये चलना चाहिए था लॉगिन वाला पेज, एंड फिर भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, नेविगेटर ले लिया है और स्टैक डॉट स्क्रीन भी ले लिया, अब क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जा। हम्म। एक काम करते हैं, इसको कॉपी लेते हैं, और फिलहाल इसको ऐसे करके यहाँ भैया लगाते हैं, और अपना चलाते हैं। पहले यूज़र टोकन तो ले लें, बात को मैं देखता हूँ इसको मैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। और तभी भी नहीं चल रहा है, यानी कि कोई और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है भगवान जाने, पहले मैं इसको सेव तो करूँ,
और शायद मैंने यहाँ पर कुछ सेव नहीं किया, इसकी वजह से है क्या? अरे यार, देखा, बेसिर पैर के काम करता हूँ। मैंने context.js को सेव नहीं किया था, इसकी वजह से शायद वहाँ पे एरर आ रही थी। ठीक है, तो अब मैंने हालांकि कर ही दिया है, तो इसको मैं लॉगिन ही कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कंसोल भी कराता हूँ, तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये टोकन आया कि नहीं। टोकन कॉमा फ्रॉम, किधर हम लोग, कॉन्टेक्स्ट वाले में ना, तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा। ठीक है, तो अपने फ्रंट एंड के टर्मिनल में कॉन्टेक्स्ट शो होगा फ्रॉम कॉन्टेक्ट, और ये क्या दिखा रहा है? ओके, ये इसलिए दिखा रहा है, देखो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा दिखाए ना ये ऑब्जेक्ट टाइप का नल के फ्रॉम कॉन्टेक्ट, समझ जाना आपने अवेट नहीं लिखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात को चला होगा और ये पहले रन हो गया है। ठीक, तो अवेट लिख देने से क्या है ना, जब तक ये टोकन ले नहीं लेगा ना, तब तक नीचे वाला रन नहीं होने देगा, ऐसा। तो अब जब हम लोग फिर से अगर इसको सेव करें, तो दिखाएगा नल फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो अभी मतलब टोकन है नहीं अपने पास, क्योंकि मैंने अभी तक साइन इन नहीं किया भाई, ऐसा। वेलकम, वेलकम इसलिए बोलेगा क्योंकि क्योंकि मैंने अभी बॉटम नेविगेशन स्क्रीन को रिमूव कर दिया, तो स्टैक डॉट नेविगेटर में अभी फिलहाल लॉगिन है सिर्फ, तो वो पहचान नहीं रहा है कि ये है कौन, और इसकी वजह से शायद एरर दे रहा है ना? ये वही बता रहा होगा कि भाई ये जो तुमने बॉटम स्क्रीन नेविगेशन लिख रखा है ना, ये स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा कर दिया मैंने, और शायद एक एरर आ गई होगी इसकी वजह से कि वेट। ठीक है, तो क्या है ना, ये वाली लाइन में एरर आ रही है ना, लेकिन उसने टोकन तो सेव करा लिया होगा ना, तो वो टोकन दिखाएगा कि नहीं? वो ये बता रहा है नेम बॉटम नेविगेशन स्क्रीन नहीं है आपके पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना टोकन तो सेव हो गया है। तो मैं आपको टोकन दिखाता हूँ, फिर से ऐप को रीओपन करेंगे, तो ये टोकन नल की जगह अब टोकन दिखाना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है ना, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, तो वो थोड़ा सा हाइड हो गया था, फ्रॉम का एफ, ऐसा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि टोकन अपने पास आ गया है। तो इस टोकन की मदद से क्या हुआ, बैकएंड में एपीआई कॉल हुई होगी, ऐसा। और ये अभी भी हमें नल दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड, हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे तो आ रहा है। ठीक है, तो ये हेडर्स में मैंने टोकन भेजा, और ये टोकन मैंने ले लिया था, ऐसा। लेकिन ये क्यों नहीं दिखा रहा है बैकएंड में? वैलिडेट टोकन, क्योंकि मैंने कंसोल हटा दिया है। अरे भाई मेरे, मैंने कंसोल ही हटा दिया, तो कहाँ से टोकन दिखा देगा? होता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल जा, चल जा, है ना? अब फिर से जब अपना ऐप रीस्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले वो अपना कॉल होगा, वही वाला फंक्शन, और ऑटोमेटिकली टोकन भेजेगा। और अभी भी टोकन नहीं आया है, लेकिन क्यों? अब क्यों नहीं आया है, देखते हैं। यही है एरर, ऐसे ही एरर आती रहती हैं। रिक्वायर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन, हेडर होता है कि हेडर्स होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो खुद ध्यान नहीं है। ऑथोराइजेशन भी यही है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर होता है क्या सिर्फ? ऑथराइजेशन लग रहा है फालतू लिख दिया है। चल चल चल। फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर डॉट ऑथोराइजेशन। एक तो मुझे ये लाइन ध्यान में नहीं है कि इसको कैसे लिखते हैं। ओके ओके, तो क्या करें,
इसको अब रन करके देखते हैं। आपके नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, गूगल। तो है कुछ ऐसा रिक्वेस्ट जो हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन है, या फिर कुछ? इसको मैं एक काम करता हूँ ना, गूगल कर लेता हूँ। और एक सेकंड, एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं अपना व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप। क्योंकि मैं एडिट नहीं करना चाहता वीडियो को। क्या लिखते हैं भाई, कैसे लिखते हैं? बैकएंड एपीआई में रिक्वेस्ट डॉट सेंड कुकीज डॉट यूजर रिक्वेस्ट डॉट हेडर। ओ देखा, ऐसे था वो तो ए स्मॉल था। ठीक है, ना मैं चैट जीपीटी यूज करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ यूज करना चाहता हूँ। गूगल फिर भी सही है। चैट जीपीटी क्या है, उससे पूछो एक चीज बता देता है 100 चीजें, और इरिटेट अलग से करता है वो। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, आ गया। तो कैपिटल ए लिख रखा था मैंने बस। तो ठीक है, यानी कि बैकएंड से हमको टोकन मिल गया है। अब इस टोकन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। कैसे? JWT.verify से। तो यूजर आईडी मिलेगी हम लोगों को। वेरीफाई करने पे क्या करेगा ना, यूजर आईडी रिटर्न करेगा, क्योंकि यूजर आईडी एंड अपने JWT सीक्रेट की मदद से हम लोगों ने इस टोकन को बनाया था। तो उससे वो अपने यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हम लोगों को दे देगा। तो ट्राई कैच करते हैं। इफ टोकन, तभी हमको ये सब करना है। क्या कर दें? क्या करें? देखो, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, जल्दी करो, वीडियो बन रही है। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट तो लिख दिया। ये नहीं पता मैंने लिखा क्यों इस कॉन्स्ट को। टोकन, टोकन, इस टोकन को मुझे क्या करना था? मैंने इस टोकन को ले लिया, अब इस टोकन को मुझे वेरीफाई करना है। ओह, तो कॉन्स्ट यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी रिटर्न करेगा। तो मैं JWT को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाक से। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, JWT के थ्रू हम लोग अपना वेरीफाई करेंगे। JWT डॉट वेरीफाई है कि नहीं? वेरीफाई। अच्छा, हम लोग इसमें डिकोड का भी ऑप्शन था। डिकोड से देखते हैं क्या होता है। JWT डॉट डिकोड। ठीक है, टोकन, TOKEN टोकन। तो ये डिकोड इसमें लिखते हैं। और हम लोगों ने यूजर आईडी दी थी ना, तो अच्छा पहले हम लोग देते हैं हमने क्या नाम दिया हुआ था। तो यूजर आईडी दे रखी थी, तो सेम से हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो कंसोल कराते हैं। अच्छा, पहले क्या है ये सब, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, देखते हैं इसने क्या रिटर्न किया है मुझे। ठीक है, चलो। ये सब क्या है ना, एक ही बार लिखना पड़ता है और एपीआईज बार बार बनानी पड़ती हैं, तो ये सब मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो यूज़र आईडी उसने मुझे ये वाली यूज़र आईडी दे दी है। तो मैं नहीं भूला, अभी भी मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ चीज़ें, है ना। और यूज़र आईडी मुझे मिल गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यानी कि ये डिकोड डॉट यूज़र आईडी से मैं इस यूज़र आईडी को एक्सेस कर लूँगा। तो कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू डिकोड डॉट यूज़र आईडी, ऐसा। तो यानी कि अब ये यूज़र आईडी मिल गई मुझे। अब क्या करेंगे कि अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी लगा देंगे। और ये ऑटोमेटिक सजेस्ट क्यों नहीं किया इसने मुझे?
पता नहीं, और आईडी को दे देंगे अपनी यूजर आईडी। ठीक है, ऐसा ये क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा और सर्च करेगा आईडी के थ्रू, और ये आईडी दी है, यानी कि अगर इस आईडी से कोई भी एग्जिस्ट करता है उसको मुझे रिटर्न कर दो, और कहाँ सेव करा दो भाई, अपने यूजर में, ऐसा कि हाँ भाई ये यूजर है। और कंसोल एक बार कराते हैं, यूएससीआर। ठीक, आपको लग रहा होगा कि ये कितना लेट कर रहा है, लेकिन पता है ना, ऐसे ही आता है। आपको अगर एकदम सीखना है ना अच्छे से, तो बाल की खाल निकालना आना चाहिए। तो ये देखो, है ना, तो मेरा एग्जिस्ट करता था, तो इसने मुझे ये अपना पूरा उसका डेटा दे दिया यूज़र का। ठीक है, तो उसकी आईडी है ये आईडी से आप वो वाली आईडी मैच कर लेना। क्या करना है कि फालतू का टाइम है ना ये, मतलब टाइम खराब करना फालतू का मैच करके, कोई सेंस नहीं पता। ईमेल है अपने पास, फुल नेम पासवर्ड है, और हम जब अपना ये जो यूज़र है इसको वापस भेजेंगे ना फ्रंट एंड में, तो हमको इस पासवर्ड को नहीं भेजना है, खाली यूज़र का डेटा भेजना, पासवर्ड का वो क्या करेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ यूज़र अगर है ही नहीं भाई, यानी कि रिटर्न STATUS स्टेटस, रिटर्न रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस होता है ना, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या रहेगा, नॉट फाउंड में क्या लिख देते हैं भाई, 404। ऊपर देख लेते हैं, फॉल्स, फाइंड बाय ईमेल इफ एग्जिस्टिंग यूजर, 400 लिख दिया मैंने, 404 भी तो लिखते हैं, चलो 400 लिखे दे रहे फिर ये। ठीक है, अच्छा, तो 400 डॉट जेसन, और मैं देखता हूँ एक सेकेंड। चलो भाई, मैसेज क्या भेजना है, अनऑथोराइज्ड टोकन। ठीक है, या फिर इनवैलिड टोकन लिख देते हैं, इनवैलिड टोकन दे देंगे। और क्यों, क्योंकि पता है ना, यूजर अगर नहीं मिला है, यानी कि आपका जो टोकन है ना वो वैलिड नहीं रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने जो, पहली बात तो यहीं पर रुक जाएगा, टोकन आया और टोकन को इसने डिकोड किया, ये डिकोड करके यूजर आईडी निकाली, और क्या किया इसने, क्या किया, ये पहली बार डिकोड ही नहीं करेगा अगर वैलिड नहीं होएगा, है ना, क्योंकि एक्सपायर हो चुका होगा ना, तो एक्सपायर होने के बाद ये डिकोड ही नहीं करेगा, है ना, गलत वैल्यू देगा। तो यही बात होगी। ठीक है, तो अगर ये टोकन सही होगा तभी ये अपना डिकोड करके यूज़र आईडी देगा, और हम लोग यहाँ से यूज़र निकाल लिया। और अगर फिर भी यूज़र नहीं मिलता है, मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, तो मैं एक अपना एक्सेप्शन लेके दे देता हूँ भाई, इनवैलिड, इनवैलिड टोकन। ठीक है, एंड SUCCS सक्सेस FALSE, बस वीडियो अब ख़त्म ही होने वाली है, और मैं देख लूँ क्या कितने घंटे की हो गई। चलो, इसका मतलब है ज़्यादा नहीं जाएगी लॉन्ग, नहीं तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 201 नंबर। इसको मैं कॉपी मार दूं ऐसे, 201, 200 क्या होता है, 200 जब क्रिएट करते हैं ना कुछ नई चीज़, तब भेजते हैं, ये ऐसा नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 201 तब भेजना, जैसे 201 है जब कुछ क्रिएट किया हो नया यूज़र, और 200 तब भेजते हैं जब सक्सेस, कुछ मतलब ओके, स्टेटस ओके है ना। तो ये है अपना क्या, कि वैलिडेटेड, ऑथोराइज्ड, ठीक है, एंड सक्सेस विल बी ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है, चलो भाई, एल्स कोई एरर आ रही है, यानी कि नेट नहीं चल रहा है ना, सर्वर एरर हो सकती है, वो सर्वर से रिलेटेड एरर है, तो क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से, पहले तो कंसोल कराएंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। भाई किससे एरर आ रही है पता है आपको, ये है अपनी वैलिडेट टोकन नाम की एपीआई, उससे एरर आ रही है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कराएंगे क्या, एरर
फ्रॉम वैलिडेट टोकन, है ना। कई सारी एपीआई हो जाएंगे ना, मान लो कहीं से एरर आई तो कंसोल में आएगा, हमें पता चलेगा अच्छा इस एपीआई पे एरर है, जाके उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे। और एरर क्या है, वो एरर यहाँ पे आपने डाल देंगे एंड रिटर्न कराएंगे मैसेज, और सर्वर एरर पे लिख देंगे 500 और मैसेज में क्या भेजेंगे, एरर। और सक्सेस तो फॉल्स है ही, ठीक है, ऐसा। सही है। तो ये अपनी टोकन वैलिडेट होने की एपीआई बन चुकी है। अब वापस से चलते हैं अपने फ्रंट एंड पर। बना तो दी और मैंने यूज़र को नहीं भेजा है, और मैंने क्या है ना, फ्रंट एंड में यूज़र डेटा नाम से मैं एक्सेस करूंगा ना, चाहे तो हम लोग यूज़र ही भेज सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये यूज़र जो मैंने लिया है ना, इसको मैंने भेज दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, अब मान लीजिए टोकन नहीं मिला, तब क्या करेंगे यार, तब भी तो कुछ हो। इफ नॉट टोकन, तब भी तो कुछ रिटर्न कर दें, यानी कि कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो जाओ चुप्पे चाप, ऐसा ही ना। एपीआई हैंग ना करे बस, हैंग ना करे मतलब मेरी तरफ से नहीं हैंग करेगी, जब अपना चलाएंगे ना तो अगर कुछ देंगे नहीं ना तो हो सकता है हैंग कर जाए कुछ, मतलब रिटर्न ही नहीं करेगा तो फंस जाएगा, कहाँ जाए कहाँ जाए ऐसा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नो टोकन प्रोवाइडेड, ठीक है, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। और जब ये था तो मुझे इफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैं नहीं लिखूंगा ऐसा, क्योंकि टोकन अब है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बना दिया इसका छोटा सा एपीआई। अब चलते हैं अपने वापस से फ्रंट एंड पर, और मुझे किधर जाना था, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस पे आना था। और मान लीजिए इफ यूजर डॉट डेटा डॉट सक्सेस है, यूजर डेटा वो तो है, और मैं यहाँ पर यूजर के नाम से सेव कराऊंगा, क्योंकि मैंने यूजर भेजा है ना, जिस नेम से भेजा उसी नेम से सेव कराना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। और कंसोल करा देते हैं, CONSOLE console डॉट लॉग यूजर डेटा, ऐसा, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोगों को फ्रंट एंड के टर्मिनल में अपना यूजर का डेटा शो करेगा, और ये इसको नेटवर्क एरर कहाँ से मिल रहा है पता नहीं, अभी देखते हैं। जैसे मैंने अपना ऐप ओपन किया है ना, मैंने ऐप अभी ओपन किया था, तो देखो अपना ये फ्रंट एंड का आया है, और मुझे पासवर्ड नहीं भेजना था, फिर भी मैंने पासवर्ड भेज दिया है। तो पता है ना, इसको अगर पासवर्ड नहीं भेजना चाहते हैं तो कुछ नहीं, लिखते हैं डॉट सिलेक्ट और उसमें डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं अपना ये वाला पासवर्ड, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यूजर एंड डॉट सिलेक्ट, SELECT सिलेक्ट, ऐसा, ऐसा, माइनस लिखते हैं क्या, ऐसा, ठीक है। अब करके देखते हैं पासवर्ड आएगा कि नहीं। एक तो मैंने ये बहुत पहले किया था ना, देखते हैं चलता है कि नहीं। चल जाना भाई। तो देखिए पासवर्ड नहीं आया ना, तो जो भी फील्ड मुझे नहीं भेजनी है ऐसे डॉट सिलेक्ट के अंदर लिखो, और ऐसे अपनी जितनी भी है ना एक साथ कई सारी फील्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया है, और अब मैं चलता हूँ फिर से अपने, बार बार मैं घूम फिर के अपने बैकएंड पे आ जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर है अपना डेटा, यूज़र डेटा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इस यूज़र डेटा को मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। तो इस यूज़र डेटा को मैं नेविगेशन पे एक्सेस कर लूँगा, और मुझे, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ये आप लिखो चाहे ना लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, ये क्या शॉर्टकट के लिए है, ये मैसेज आया कोई मुझे पता नहीं। यूज API इज इक्वल्स टू ऐसे, यूज कॉन्टेक्स्ट
के अंदर एपीआई कॉन्टेक्स्ट, एपीआई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा ना, मैं खाली यूज एपीआई को इंपोर्ट करूंगा और जो जो चीज़ें मैंने ये जैसे भेजी है दोनों चीज़ें, तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूंगा। नहीं तो पता है मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे एपीआई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, और फिर मैं इंपोर्ट करूंगा, है ना। तो वो लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा छोटा पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, फटाक से चलते हैं अपने नेविगेशन पर। तो नेविगेशन पे मैंने क्या बना रखा है, तो नेविगेशन पे पहले तो मैं यूज एपीआई को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट यूज एपीआई, ऐसे, ठीक है। और मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि मैंने वो डिलीट कर दिया। और हाँ हाँ हाँ, बच गया बच गया बच गया, ए आ, ठीक है, बाल बाल बचा, ठीक है। नहीं पता चला मुझे फिर लिखना पड़ता है, इंपोर्ट यूज एपीआई, वेयर आर यू, ठीक है। अब यहां से मैं कॉन्स्ट क्या लेना चाहूंगा, यूजर डेटा, यूज एपीआई, ठीक है। नहीं तो ऐसे मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट एंड एपीआई कॉन्स्ट्रक्ट दो जगह इंपोर्ट करूं, फिर मैं करूं और फिर मैं ऐसे लिखूं, है ना, तो सिंपल पड़ता है। ठीक ठीक है ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए हैं होम पेज पर। वाह, तो अपने पास यूजर डेटा है तो होम पेज पर पहुंच जाएंगे क्योंकि बॉटम स्क्रीन है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लॉगिन करने के बाद मैंने ऐप क्लोज किया, तो मैं फिर से अपने लॉगिन पेज पर पहुंच रहा था। अब मैं देखता हूं, क्या होता है भाई। चल चल चल, ठीक है, फाइन। तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, क्या, कि जब तक ही हम लोग ना ओपन करें तब तक एक लोडर टाइप का तो दिखे ना। तो अपने पास टाइम है कि नहीं, एक साथ है, चलो दिखा देते हैं। तो यहां से लोडिंग भेज देता हूं मैं कॉन्टेक्स्ट में, लोडिंग, ऐसा, ठीक है। मैंने लोडिंग भेजा, मैंने लोडिंग डिफाइन किया था। तो ये फॉल्स कब होगा लोडिंग, जब अपना ये पूरा चल चुका होगा, ठीक है। ये फेच यूजर पूरा कंप्लीट हो तब ये फॉल्स हो जाएगा जाके, यानी कि शुरुआत में लोडर तो अपने को दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहाँ पर थे, बॉटम नेविगेशन स्क्रीन पर, यहाँ पर क्यों, नेविगेशन पे मुझे जाना था वैसे। नेविगेशन पे जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं अपना यूज नेविगेटर। और पहले तो मैं क्या करूँगा ना, मैं लोडिंग को ले तो लूँ, ऐसे, ठीक है। इफ लोडिंग तो क्या करना है, एक व्यू शो करना है। व्यू में क्या होगा, एक्टिविटी इंडिकेटर होगा, एक्टिविटी इंडिकेटर, ऐसे ये इंपोर्ट हो गया होगा जाके अपना वहीं पे, किधर हो गया, अरे भाई, एक्टिविटी इंडिकेटर देख लो, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है ना। अच्छा, तो व्यू में क्या, इसमें क्या करेंगे, इसका साइज हो जाएगा लार्ज, लार्ज, ऐसा, और ये इसका ये किधर गया, ठीक है। और कलर हो जाएगा इसका क्या, ब्लू रखते हैं अभी के लिए, है ना, वो ब्लू, ऐसा। अच्छा, अब चलाते हैं इस ऐप को, और कहीं पर नोटिस करना दिखेगा ऊपर नीचे, व्यू व्यू डज नॉट एग्जिस्ट भगवान, VIEW, और जब मैंने इंपोर्ट किया तब क्यों नहीं दिखा रहा था ये, ब्लू डज नॉट एग्जिस्ट,
वाह, होम पेज, और वो दिखा नहीं एक्टिविटी इंडिकेटर, पता नहीं क्यों। मैं हर वीडियो में एक्टिविटी इंडिकेटर चलाने की सोचता हूँ, अब वो चलता नहीं है, मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो यार, वीडियो मैंने फालतू की लंबी कर दी, चलो मैं इसको मैं बाद में देखूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन। देखिए, स्टैक डॉट नेविगेटर को मैंने एक जगह दूसरी फाइल में मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लॉजिक लगा दिया कि अगर यूजर का डेटा है तो बॉटम स्टैक नेविगेशन स्क्रीन दिखा दोगे, और नहीं है तो अपना लॉगिन पेज को दिखा दोगे, ठीक है। तो ये मैंने अलग से डिफाइन किया और जाके इसको वहीं पर रख दिया जहां पर ये पहले से स्क्रीन रखी थी नेविगेशन में, ठीक है। और मुझे ये यूजर डेटा कब मिलेगा, जब मेरा टोकन वैलिड होगा, है ना, या मेरे पास टोकन होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट जेस नाम की फाइल बनाई। यहाँ पर क्या होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट को मैंने इंपोर्ट किया। ये क्या करता है ना, पूरे ग्लोबली हर जगह जिधर भी डेटा भेजना होता है उसको भेजता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफाइन कर लिया, जैसे दो चीजें हो गई कि मुझे ये डेटा भेजना है, ठीक है। अच्छा, तो यूजर डेटा और लोडिंग मैंने डिफाइन कर लिया। अब यूजर डेटा मुझे चाहिए है ना, तो मैंने क्या किया, एक एपीआई बना ली। एपीआई फेच करने के लिए एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया टोकन। ये क्या करेगा, यहाँ से गेट करेगा, और लॉगिन करते वक्त मैंने यहाँ पे सेट करवाया था यूजर टोकन में अपना टोकन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टोकन लिया और इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। और इस टोकन को अगर मेरे पास जब टोकन है तो मैं क्या करूँगा, अपनी एपीआई को कॉल करूँगा, जो क्या करेगी, टोकन को वैलिडेट करेगी। और यहाँ से मैंने टोकन भेज दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी टोकन भेज सकते हैं, लेकिन हेडर्स के थ्रू टोकन भेजना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। और अगर सक्सेस मिला होगा तो हम लोगों ने उस यूज़र को जो भेजा था बैकएंड से, वो यहाँ पर सेव हो गया। और इस यूज़र डेटा को हम लोग ग्लोबली कहीं पर भेज सकते हैं इन इसके थ्रू, है ना। तो यहाँ से मैंने यूज़र डेटा भेजा, और उसको मुझे एक्सेस करने के लिए यूज एपीआई की मदद से मैंने उस डेटा को अपने नेविगेशन पर एक्सेस कर ली, ठीक है। यानी कि जब जब टोकन वैलिडेट होगा तब तब मेरे पास यूज़र डेटा आएगा, ठीक है। और हम चाहें तो यूज़र डेटा डॉट आईडी लिखेंगे तो ज़्यादा वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यूज़र डेटा की अगर आईडी है तभी हमारा बॉटम नेविगेशन स्क्रीन चलेगी, नहीं तो पर्सनल मतलब लॉगिन पेज चलेगा, और सीधा हम लोग लॉगिन करेंगे। फिर वही, है ना, तो फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर वो टोकन सेव करेगा, और फिर हम लोग वापस से अपने बॉटम नेविगेशन स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही समझा पाऊंगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।